नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में जिस तरह से हमारी जीवन शैली दिन ब दिन बदलती जा रही है, उसी तरह हमारे शरीर से जुड़ी कई तरह की बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं में से एक ऐसी परेशानी है जो बहुत आम हो गई है, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है नसों की कमजोरी की समस्या। नसों की कमजोरी का मतलब होता है कि हमारी नसों में किसी तरह का अवरोध आ जाना, नसों में हल्का या तेज दर्द बना रहना, नसों का किसी कारणवश दब जाना, या फिर नसों का पूरी तरह से सही ढंग से अपना काम न कर पाना। यह समस्या अब इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति इस परेशानी से परेशान जरूर दिखता है। किसी को रीढ़ की हड्डी के पास की नसें दब गई हैं, तो किसी को पैरों की नसों में खिंचाव, झनझनाहट और दर्द की शिकायत हो रही है। कुछ लोगों को यह दिक्कत हाथों की नसों में भी महसूस होती है, जिससे हाथ भारी लगते हैं या सुन्न से हो जाते हैं। जब हमारे शरीर की किसी भी नस पर लगातार या अचानक कोई दबाव पड़ता है या वह सिकुड़ जाती है, तो वहां खून का बहाव यानी रक्त संचार ठीक से नहीं हो पाता। जब खून की आवाजाही सही से नहीं होती, तो उस हिस्से में झनझनाहट आ सकती है। कभी कभी वो हिस्सा सुन्न हो सकता है, वहां कमजोरी महसूस होती है, और ज्यादा गंभीर हालत में तो लकवा जैसा असर भी दिख सकता है। अगर इस दिक्कत को समय पर समझकर इसका इलाज न किया जाए, तो यह समस्या बहुत बड़ी बन सकती है और जीवन को प्रभावित कर सकती है। अब ऐसे में मन में यह सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि आखिर इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, और अगर किसी व्यक्ति की नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हों, तो इसके लक्षण क्या होंगे? क्या इसके कोई संकेत हैं जिन्हें पहचान कर समय रहते इलाज शुरू किया जा सकता है? अगर आप यह महसूस करते हैं कि पहले की तुलना में अब आपको बातें याद रखने में दिक्कत हो रही है, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें अब पहले जितनी मजबूत नहीं रहीं। अगर आपको बार बार चक्कर जैसा महसूस होता है, सिर घूमता है, तो यह भी एक संकेत है कि आपकी नसों की कार्यक्षमता यानी उनकी ताकत पर असर पड़ रहा है। जब शरीर में खून का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता, तो शरीर में कई और समस्याएं जन्म लेने लगती हैं। अगर आप अचानक खड़े होते हैं और आपको चक्कर आ जाता है, या आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, तो यह भी इस बात का इशारा करता है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। इसके अलावा पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज या बदहजमी, नींद न आना यानी अनिद्रा, और शरीर में खून की कमी जैसी परेशानियां भी नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती हैं। ये सभी बातें बताती हैं कि अब हमारी नसों को खास देखभाल की जरूरत है। अब यह समझना भी बहुत जरूरी है कि नसों में कमजोरी आने के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं। कौन से ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं? दरअसल नसों की कमजोरी के 3 सबसे प्रमुख कारण माने जाते हैं। अगर इन कारणों को हम सही से पहचान लें और इन पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो नसों की ताकत को फिर से बेहतर किया जा सकता है और भविष्य में होने वाली बड़ी परेशानी से भी बचा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को अपने तमाम दोस्तों, रिलेटिव्स को भी शेयर जरूर कर दें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रह सके। अब हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है शरीर में विटामिन B12 की कमी होना। यह विटामिन नसों के लिए बिल्कुल ढाल की तरह काम करता है। विटामिन B12 नसों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिसे माइलिन कहा जाता है। यह परत नसों को मजबूत रखने और उनके सुचारू कामकाज के लिए बहुत जरूरी होती है। जब शरीर में यह विटामिन कम हो जाता है, तो यह परत कमजोर होने लगती है और नसों में रुकावट या ब्लॉकेज जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। दूसरा बड़ा कारण है शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाना। पोटेशियम एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। जब शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, तो नसों की संवेदनशीलता पर बुरा असर पड़ता है।
इससे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है और दर्द भी होने लगता है। तीसरा कारण है शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। मैग्नीशियम वह तत्व है जो नसों को ऊर्जा देता है और उन्हें अच्छे से काम करने में मदद करता है। जब शरीर में मैग्नीशियम कम हो जाता है तो व्यक्ति को जल्दी जल्दी थकावट महसूस होती है, शरीर भारी लगने लगता है, सुस्ती आती है और नसें ठीक से काम नहीं कर पाती। अब यह जान लेना भी बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारी नसें कमजोर ना हों और सही तरीके से काम करती रहें। ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में नमक और मीठा खाने से शरीर में खून का बहाव बिगड़ता है, जिससे नसें कमजोर होने लगती हैं। आइसक्रीम और ज्यादा मीठी चीजें जैसे मिठाई, केक, चॉकलेट आदि का अधिक सेवन भी नुकसानदायक हो सकता है। ये चीजें शरीर में जमा होकर नसों पर बुरा असर डालती हैं। बहुत ज्यादा तेल वाली, तली भुनी चीजें और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड तेल में बना खाना और बाहर मिलने वाला फास्ट फूड पाचन तंत्र को खराब करता है, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता और इसका असर नसों की ताकत पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारी नसें मजबूत बनी रहें और उनका कामकाज सही चलता रहे। हरी पत्तेदार सब्जियों को अपने रोजाना के खाने में शामिल करना चाहिए। पालक, मेथी, सरसों, चौलाई जैसी सब्जियां शरीर को विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन E और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व देती हैं, जो नसों को मजबूत करने में बहुत सहायक होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर आहार लेना चाहिए। अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स और मछली जैसे चीजें नसों की ताकत और उनकी कार्यक्षमता को सुधारने में मदद करती हैं। भीगी हुई किशमिश रोज सुबह खाना चाहिए। इससे खून का बहाव बेहतर होता है और नसों की कमजोरी धीरे धीरे कम होने लगती है। डार्क चॉकलेट का सेवन करना भी फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट नसों को ताकत देते हैं, लेकिन इसे बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। ब्रोकली को अपने खाने में जरूर शामिल करें। यह सब्जी नसों के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है और इसे उबाल कर या सलाद के रूप में खाया जा सकता है। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वस्थ शरीर और मन के लिए योग और प्राणायाम का अभ्यास बहुत जरूरी होता है। खासकर जब बात नसों की कमजोरी की आती है, तब योग और सांस से जुड़े व्यायाम बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। अगर योग की बात करें तो भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम नसों को मजबूत करने के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं। अगर हम रोजाना थोड़े समय के लिए इन प्राणायामों का अभ्यास करें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो नसों की कमजोरी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इन प्राणायामों से शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और खून का बहाव भी संतुलित बना रहता है, जिससे शरीर ज्यादा ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करता है। अब हम उस एक विशेष घरेलू और प्राकृतिक उपाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हमारे शरीर की कमजोर होती नसों को फिर से मजबूत और सक्रिय बनाने में बहुत ही उपयोगी और असरदार साबित होता है। ये उपाय सिर्फ एक ही पोषक तत्व यानी विटामिन B12 तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर के लिए अत्यंत जरूरी और उपयोगी खनिज जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को भी दूर करने का काम करता है। जब हमारे शरीर को इन जरूरी पोषक तत्वों की भरपूर और सही मात्रा प्राप्त होती है, तो हमारे शरीर की नसें पहले से अधिक मजबूत बनती हैं और उनका कार्य करने की क्षमता भी पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है, जिससे शरीर में थकावट कम होती है और ऊर्जा बनी रहती है। मेरे प्रिय साथियों, यह बेहद फायदेमंद, पोषण से भरपूर और नसों को ताकत देने वाला घरेलू उपाय कोई और नहीं बल्कि कद्दू के बीज हैं, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में पंपकिन सीड्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे बीज दिखने में तो मामूली लगते हैं, लेकिन इनके अंदर छिपे पोषण तत्व इतने प्रभावी होते हैं कि यदि हम इनका रोजाना संतुलित और सही मात्रा में सेवन करें, तो हमारी नसों की कार्यप्रणाली धीरे धीरे बेहतर होने लगती है और कमजोरी की शिकायत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि अगर वे कद्दू के बीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो उन्हें जल्दी फायदा होगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है।
किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर को फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा किसी भी फायदेमंद चीज को भी सीमित और संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। कद्दू के बीजों का सेवन करने का सबसे बेहतर और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित तरीका यह है कि प्रतिदिन केवल एक ही चम्मच इन बीजों का सेवन किया जाए। यदि आप इन बीजों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में खा लेते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र पर भारी पड़ सकते हैं और आपको पेट फूलना, गैस बनना, बदहजमी या पेट दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वैसे भी बीजों को पचाने में शरीर को थोड़ा अधिक समय लगता है, इसलिए इनका सेवन संयम से और समझदारी के साथ करना चाहिए ताकि शरीर को पूरा लाभ मिल सके और किसी प्रकार का दुष्प्रभाव ना हो। अगर आप चाहें तो इन कद्दू के बीजों को बिना तेल के हल्का सा सूखा भून सकते हैं। जब इन्हें थोड़ा सा भूना जाता है तो इनका स्वाद भी बढ़िया हो जाता है और ये पचाने में भी आसान हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप इन बीजों को पीस कर पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच कद्दू के बीजों का पाउडर दूध में मिलाकर सेवन करना एक बहुत ही सरल, प्राकृतिक और असरदार तरीका है, जिससे शरीर को इन बीजों के सभी पोषण तत्व अच्छी तरह मिल जाते हैं और नसों की कमजोरी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा आप चाहें तो इन बीजों को अपने रोजमर्रा के खान पान में अलग अलग तरीकों से भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इन बीजों को आटे में मिलाकर रोटियां बना सकते हैं, इन्हें सलाद में ऊपर से डाल सकते हैं या फिर दही के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसके साथ ही आप इन्हें अपनी पसंदीदा स्मूदी में भी डाल सकते हैं या किसी भी व्यंजन में मिलाकर उपयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप अपनी सुविधा और स्वाद के अनुसार इन बीजों को किसी भी तरीके से खा सकते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि रोज केवल एक चम्मच ही खाएं और इससे ज्यादा मात्रा में न लें। इसके साथ ही यह जानना भी बहुत जरूरी है कि कद्दू के बीजों को बहुत ज्यादा तापमान पर पकाकर या तलकर कभी नहीं खाना चाहिए। जब इन्हें बहुत अधिक गर्मी में पकाया जाता है तो इनमें मौजूद जरूरी और फायदेमंद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और फिर इनके सेवन से शरीर को उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें कच्चा खाएं या केवल हल्का सा भूनकर ही सेवन करें ताकि इनके सभी गुण बने रहें। कद्दू के बीज आजकल बाजार में बहुत आसानी से मिल जाते हैं और ये महंगे भी नहीं होते। यदि आप इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो नसों की कमजोरी से राहत पाने में ये बहुत ही मददगार साबित होते हैं। इन बीजों में विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे अत्यंत जरूरी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो न केवल नसों को ताकत देते हैं बल्कि पूरे शरीर को ऊर्जा, मजबूती और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आपको भी नसों में ब्लॉकेज की परेशानी है, झंझनाहट, सुन्नपन, कमजोरी, चलने में थकावट या शरीर में रक्त संचार से जुड़ी कोई भी परेशानी महसूस होती है, तो ऐसे में कद्दू के बीजों का संतुलित और नियमित सेवन आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा आपको अपने रोज के भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों को भी जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो नसों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत बनाते हैं। साथ ही साथ यह बात भी हमेशा ध्यान में रखें कि योग और प्राणायाम का अभ्यास भी नसों की कमजोरी को दूर करने में अत्यंत उपयोगी और असरदार होता है। खास तौर पर जब हम भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को हर दिन नियम से करते हैं तो इससे हमारे शरीर की नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर अधिक ऊर्जावान, सक्रिय और स्वस्थ महसूस करता है। इस तरह से यह प्राकृतिक उपाय, संतुलित आहार और नियमित योग प्राणायाम तीनों मिलकर नसों की कमजोरी को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।